ये बात हमने कई बार सुनी होगी कि भक्त और भगवान का रिश्ता इतना गहरा होता है कि इनमें से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। अगर आप ईश्वर भक्ति करते हैं तो इसमें ना दिखावा होगा ना मिलावट होगी। भले ही आपके काम देर से बने लेकिन बनेंगे जरूर। ईश्वर पर आपकी आस्था आपको एक बेहतर इंसान बना देती है। नमस्कार, मैं हूं नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। और आज की इस कहानी में आपको एक कमाल की बात पता चलेगी, क्यों ठाकुर जी को, क्यों कन्हैया जी को सबसे अलग कहा गया है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन लगा रखे हमने बड़ी मेहनत से। इसमें लाइक है, शेयर है, कमेंट है और सब्सक्राइब भी है। देख लीजिएगा, अगर आपको कोई पसंद आता है तो प्लीज दबाइएगा जरूर। गोपीनाथ जी एक ऐसे ठाकुर जी के भक्त जो कि सिर्फ भक्त नहीं, सखा भी थे, मित्र थे। और ठाकुर जी उनसे जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, इस तरह से बात करते थे। वो अपनी रिक्वायरमेंट बता देते थे, अपना उनके साथ खेलना है, अटकेलियाँ करनी है, सब कुछ। और एक बात बताऊं आपको, ये मजाक नहीं है, ये रियल है बात। गोपीनाथ जी एक बार ठाकुर जी के सामने खड़े थे और जो वहाँ पंडित जी हैं वो पूजा पाठ कर रहे थे। ठाकुर जी को जब मोतियों की माला पहनाई जा रही थी तो ठाकुर जी ने उसमें से एक मोती निकाल लिया और अपने हाथों में ऐसे दबा लिया। अब ये चीज गोपीनाथ जी ने देख ली थी, लेकिन पंडित जी को नहीं पता, क्योंकि जो भक्त और भगवान का रिश्ता है ना, वो एक तरह से आपस में ही देख पाते हैं। समझ रहे हो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज मुझे ये मैसेज नहीं करिएगा क्या तू वहां पर था। ठीक है, मेरे पास भी कहीं से आती है तो मैं सुना देता हूँ और कोशिश करता हूँ उन शब्दों का इस्तेमाल करूँ जो कि आप और हम आज के टाइम में बात करते हैं। होता क्या है कि हमारे ठाकुर जी ने एक मोती अपने हाथ में छुपा रखा था। अब पंडित जी जैसे ही प्रसाद को तैयार कर रहे थे, उन्होंने वो मोती गोपीनाथ जी की तरफ फेंका। गोपीनाथ जी के ऐसे लगा माथे पे, उन्होंने कहा अच्छा मेरे साथ तुम मजाक कर रहे हो। उन्होंने भी मोती उठाया और जैसे ही ठाकुर जी की तरफ फेंकने वाले थे, पंडित जी ने देख लिया। पंडित जी ने कहा गोपीनाथ जी आप इतने अच्छे भक्त हो और ठाकुर जी पर क्या ये मोती कहाँ से आया तुम्हारे पास? मोती फेंक रहे थे ठाकुर जी की तरफ, उनकी आंख में लगे उनके। उन्होंने कहा अच्छा, जब ये तुम्हारा लल्ला जो है, तुम्हारा ठाकुर जब मेरी तरफ फेंकता है जब नहीं देखते, अब जब मेरी बारी आई तो तुमने पलट कर देख लिया। कह रहे नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे और उन पर तुम बात मत घुमाया करो। हर बार की बात है, कभी तुम कहते हो उन्होंने तुम्हारे ऊपर पानी फेंका, कभी कहते हो कि फूल फेंका। ये क्या बोलते हो तुम? अरे वो करता है मेरे साथ ये सब। कह रहे देखो, एक तो आप आदर सम्मान से बात करा करो। आप इतने बड़े हो, इतने समय से आते हो और सब लोग जानते हैं कि गोपीनाथ जी एक अलग भक्त हैं, तो ये आप गलत कर रहे हो, इस बात का फायदा उठा रहे हो। इन्होंने कहा कमाल की बात है, मतलब जब वो कर रहा है तब तो तुम्हें दिखता नहीं, अब जब मेरी बारी आई मेरे को हिसाब बराबर करने की, तुम मेरे को हर बार रोक देते हो। उन्होंने कहा गोपीनाथ जी बहुत गलत कर रहे हो आप, रख दो यहाँ पर मोती। और ये मोती की माला में से मोती निकला कैसे? भाई अगर माला में से मोती निकाल दिया तो माला खुल जानी चाहिए, टूट जानी चाहिए। उन्होंने कहा ये तुम्हारा करता तो है कन्हैया, हर चीज यही कर रहा है और अपने ठाकुर जी को तुम क्या कम समझ रहे हो? मोती की माला में से अगर मोती निकलेगा तो वो हमारे साथ समस्याएं होंगी कि हमें दोबारा से माला बनानी पड़ेगी। अरे ये तो ठाकुर जी है, ये तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ करते देखा, ठाकुर जी को परेशान, तो मैं तुम्हारा मंदिर में आना बंद करा दूंगा। अब यहाँ गोपीनाथ जी ने कहा कि चलिए ठीक है, हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूं आपसे और दोबारा मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब ठाकुर जी पर 56 भोग लगाया और पंडित जी तो चले गए। गोपीनाथ जी वहीं ठाकुर जी के सामने कोने में बैठे हुए थे और उन्हें लगातार घूर घूर कर देख रहे थे। जैसे ही वक्त हुआ, क्योंकि गोपीनाथ जी को पता है कि 2 बजे के आसपास ये मेरे सामने आ जाता है, मंदिर के द्वार बंद हुए। जैसे ही पट बंद हुआ तो पंडित जी ने पहले आकर बोल दिया था कि गोपीनाथ जी अगर आपको जाना हो तो चले जाओ। कह रहे मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगा, भाई ठाकुर के अलावा मेरे को दुनिया में कुछ दिखता है नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा, इससे बातें करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मंदिर के बाहर से द्वार बंद कर रहे हैं, आप बात करो। हुआ क्या, जैसे ही समय हुआ ठाकुर जी प्रकट हो गए। और गोपीनाथ कैसा है, मेरे से तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, तू होगा दुनिया के लिए ठाकुर, मेरे लिए तो तू सखा है, मित्र है, लेकिन ये तेरी हरकतें क्या है? ठाकुर जी ने कहा क्यों, मैं तेरे साथ क्या मजाक भी नहीं कर सकता? कर जब मजाक करता है तो मजाक सहन भी तो कर। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैंने तो रोका ही नहीं था, रोका तो मेरे भक्त ने था, पंडित जी ने रोका था, मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे तो मजा आता तुझे सताने में। उन्होंने कहा ठीक है, जिस दिन मेरी बारी आएगी ना, मैं भी देख तेरे को पूरा सताऊंगा।
गोपीनाथ जी से ये इस तरह से मिलते थे जैसे आप और हम मिलते हैं। ठाकुर जी की कृपा जब होती है ना, तो इतनी होनी शुरू हो जाती है कि आपके काम रुके हुए ऐसे बनने लग जाएंगे, आपको सच में बिलीव हो जाएगा कि भगवान चमत्कार करते हैं। कोई ना कोई भगवान स्वरूप बनकर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और वो जो जो काम करवा रहा होता है ना, उससे हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने भगवान पर भरोसा करना जरूरी है। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा गुस्सा मत हो, और अब से मैं तेरे साथ इस तरह का मजाक नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ तुम वादा करो, मेरे हाथ पर हाथ रखो और प्रॉमिस करो एक तरह से। ठाकुर जी हंस गए और कहते हैं कि नहीं, प्रॉमिस वगैरह नहीं करता मैं। गोपीनाथ जी समझ गए कि यानी ये तेरी हरकतें बंद नहीं होंगी ना ठाकुर, ठीक है, कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भी मोती की माला पकड़ के तेरी तरफ फेंकूंगा, तब देखते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि अरे वो सारी बातें ठीक है, लेकिन दाल बाटी चूरमा खिलवा दे। उन्होंने कहा क्या खिलवा दे? ठाकुर जी, आप सामने 56 भोग रखा है और वो सब छोड़ के दाल बाटी? उन्होंने कहा हाँ, चूरमा चाहिए, दाल बाटी चाहिए, आज तो मेरे को खाना है। कहते दाल बाटी अब कहाँ मिलेगी, मैं किसी से बोलकर कल बनवाता हूं या रसोई में। उन्होंने कहा कल की बात नहीं है, मेरे को तो आज ही खानी है। नहीं, अभी कहाँ से लाऊंगा, अब तो रसोईया भी चला गया, और जो 56 भोग लगते हैं, तुम भगवान हो, ईश्वर हो, तुम्हारे सामने 56 भोग रखे हैं, वो रखी प्लेट, तुम खाओ ना। ठाकुर जी ने कह दिया कि जब मैंने कह दी कि मेरे को दाल बाटी खानी है तो मैं वही खाऊंगा। अगर तुम प्रबंध कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मैं किसी और के जाता हूं। उन्होंने कहा 1 मिनट, किसी और के जाने की जरूरत नहीं है। किसी के जाओगे न जाने वो कैसा तुम्हें खाना खिला दे, उसके घर में व्यवस्था कैसी हो कैसी ना हो, तुम पहुंच जाओ। नहीं, तुम्हारी व्यवस्था तो मैं ही करूंगा, क्या क्या खाना है तुम्हें। तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते उन्हें बोला कि देख, चूरमा भी खाऊंगा और दाल बाटी, और कुछ नहीं। तो नहीं, मैं घर जा रहा हूं, खीर वगैरह बनवा दूं और कुछ। उन्होंने कहा जब कह दिया मेरे को बस यही खाना है और कुछ नहीं खाना। ठीक है, कब खाना है? कहता अभी खाना है, आज। उन्होंने कहा अभी तो 2 बज रहे हैं और मुझे घर जाने में तकरीबन 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, फिर जाके तैयारी करनी है, साफ सफाई करनी है। तुम आओगे तो कम से कम जगह अच्छी बनाकर बैठने की, और तुम एक काम करना, 1 घंटे बाद आना। कन्हैया ने अपने पेट पर हाथ घुमाया और कहते हैं कि तेरे ठाकुर को भूख लग रही है बहुत तेज, और तू कह रहा है 1 घंटे बाद आना। उन्होंने कहा चल ठीक है, मेरा मित्र है ना, तो आधे घंटे बाद, कम से कम मेरे को घर पे व्यवस्था करनी है, अपने बीवी बच्चों को सबको बोलना है फटाफट से सफाई करो, मेरा ठाकुर आ रहा है। हाँ तो ठीक है, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, जा, और कुछ खाना हो तो बता दे, फिर बाद में मत कहियो कि ये नहीं बना वो नहीं बना। ठाकुर जी ने कहा मैंने दाल बाटी चूरमा खाना है और बस वही खाना है, मुझे 56 भोग नहीं खाना। आज मन कर रहा है, कभी कभी अलग मन खाने का नहीं कर सकता क्या? उन्होंने कहा ठीक है। और हाँ, आपने एक बात नोटिस करी कि हर जगह के जितने भी बड़े मंदिर हैं, या जो भी प्राचीन मंदिर हैं, या जो आपके कॉलोनी के आसपास के मंदिर हैं, वो एक समय में बंद करे जाते हैं, फिर दोबारा से शाम को खोले जाते हैं। इस बीच ईश्वर वास्तव में प्रकट होते हैं। खैर, मैंने ये बात कहीं से सुनी है तो आपको बताई है, और सबसे खास तौर पे कहा जाए तो ठाकुर जी। और अगर आप सोचते हो कि महादेव भी इस कैटेगरी में आते हैं तो नहीं आते, वो देवों के देव हैं, उनके मंदिर या उनके द्वार कभी बंद होते ही नहीं है। हर हर महादेव। होता क्या कि ठाकुर जी ने तो अपनी बात, अपनी फरमाइश बता दी। अब ऐसे में गोपीनाथ जी हो गए परेशान। वो भागे भागे घर की तरफ चलती है कि देख ऐसा है, बाहर मत जाइयो, इधर उधर मत घूमियो, किसी से मुलाकात मत करियो, मैं घर जा रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, फिर मेरे घर आ जाइयो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, लेकिन ठाकुर जी ठीक है कहने के बाद मंदिर में रुके नहीं। उनका मन था आज बाहर घूमने का, जरा देखें सब लोग क्या कर रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है। अब गोपीनाथ जी तो भागते हुए अपने पहुंच गए घर। फटाफट से साफ सफाई करो, मेरा मित्र आ रहा है। घरवाली ने पूछा कि कौन आ रहा है? उन्होंने कहा ठाकुर आ रहा है। कौन ठाकुर? गांव का ठाकुर? कह रहे मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। कह रहे अच्छा, तुम्हारे को फिर से ऐसा लग रहा है कि आज ठाकुर जी आ रहे हैं? कह रहे फिर से क्या, वो आते हैं मेरे साथ, बैठते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, तुम्हें नहीं दिखते तो तुम्हारी गलती है। घर वालों ने कहा करो भाई, आज क्या बनाना है उनके लिए, कुछ मन है? पिछली बार तो लड्डू बनवाए थे, आज दाल बाटी और चूरमा है। 56 भोग खाने वाले दाल बाटी खाएंगे? हाँ, और व्यवस्था करो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने कहा तुम बस रसोई में व्यवस्था कर दो, बनाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मेरे हाथ की नहीं बनी तो वो खाएगा भी नहीं। ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं कि अगर ये मिट्टी भी उठाकर बोल देना कि ये भोजन है तो वो मिट्टी भी खा लें। ये तो प्रभु की लीला है कि अपने प्रिय के लिए कुछ भी कर जाएं।
होता क्या कि ठाकुर जी मंदिर से बाहर आ गए, क्योंकि वो बाहर किसी से ये सुन रहे थे बहुत दिनों से, जय कन्हैया, जय ठाकुर जी, जय कृष्णा, जय बंसी वाले, जय श्री ठाकुर। इन्हें ये आवाज तो आती थी, लेकिन ये बोल कौन रहा है दिखता नहीं था। जब बाहर आए तो देखा इन्होंने कि एक आदमी जो कि झाड़ू सफाई करता है मंदिर के बाहर खड़ा है और हाथ जोड़ रखे हैं, जय कन्हैया, जय मेरे ठाकुर, जय श्री ठाकुर। और कन्हैया उसे ध्यान से देख रहे थे। वो आदमी किसी से पूछता है कि आज ठाकुर जी को किस तरह का श्रृंगार कराया, बता दो। उन्होंने कहा आप मंदिर में अंदर जाओ और दर्शन कर लो। उन्होंने कहा मैं झाड़ू वगैरह लगाता हूं तो मुझे परमिशन नहीं है। अब ये बात ठाकुर जी को बड़ी अजीब लगी कि ये क्या बोला इसने कि मुझे परमिशन नहीं है, इनको रोकता कौन है। उस आदमी ने कहा कि मैं तो आज सुबह दर्शन करके आया था, आज ठाकुर जी ने नीले कलर के वस्त्र पहने हैं, नीली कलर की उनकी पगड़ी है और बहुत सुंदर मोतियों की माला है, हाथों में उनके कंगन हैं और बहुत सुंदर उन्होंने 3 अंगूठियां पहन रखी हैं, इस तरह की अंगूठियों का कलर है। और सब कुछ एक तरह से उसने ऐसा वर्णन कर दिया कि साक्षात कन्हैया सामने दिख रहे हो। वो आदमी बहुत खुश था, हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है कि मित्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे ईश्वर से मिलवा दिया। अब यहाँ ठाकुर जी को देखिए, कुछ ना कुछ कमाल करने की तो आदत है ही। अब यहाँ ठाकुर जी के दिमाग में एक बात आ गई। अभी गोपीनाथ जी के साथ उन्होंने किया था ना, मोती लिया और ऐसे, अब ये सोच रहे कि यहाँ भी कुछ किया जाए। एकदम से उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आई पैर में मेरे लग गई, अरे कोई मेरी मदद कर दो, आई 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 आई। अब उस आदमी ने देखा कि भैया कहाँ से आवाज आ रही है, किसके क्या हुआ, कोई समस्या हो गई है किसी के साथ। और ये मंदिर बाहर आए हुए हैं, ठीक है, और वहां पे इस तरह का खेल चल रहा था। उन्होंने एक पैर हवा में कर रखा था और अरे मेरे पैर में कांटा लग गया, अरे कोई मेरी मदद कर दो, अरे कोई मेरी मदद कर दो। अब उस आदमी ने देखा कि अरे ये बालक है और इसके पैर में लग गई है। भागे भागे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अरे क्या हो गया। तो एकदम से ठाकुर जी कहते हैं अरे मेरे पैर में कांटा लग गया, कोई निकाल दो, मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी कोई मदद कर दो। उन्होंने देखा बालक है, 18-19 साल का बालक है और इसको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वर्णन इसी का किया हो, यानी इसी के बारे में बताया हो। ये देखने में ठाकुर जी जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इतना ज्यादा तेज, उसी तरह के वस्त्र, उसी तरह का मुकुट, हाथ में वैसे ही कंगन, अंगूठियां वैसी। पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। उन्होंने कहा कि कोई मुझे ठाकुर बोलता है, कोई कन्हैया, कोई कृष्णा। अरे तुम मेरे पैर में से कांटा निकालते हो कि मैं किसी और से मदद मांगू। उन्होंने कहा अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्या मैं तुम्हारे पैर को छू सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और मेरे पैर में से कांटा निकाल दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब उस आदमी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम आराम से पहले कहीं बैठ जाओ। तो एक चबूतरा देखा, वहां पर बिठवाया और उन्होंने धीरे धीरे करके कांटा निकाल दिया। अब ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अपने एक मित्र के जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कोई लेकर चला जाए वहां तक, क्या तुम मेरी मदद करोगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। कह रहा अच्छा मेरे बारे में दुनिया से पूछते रहते हो, आज जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी मदद कर दो तो अब मेरी मदद नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया से तुम्हारे बारे में पूछता रहता हूं। एकदम हाथ जोड़ दिए, अरे आप ठाकुर जी हो। तो उन्होंने धीरे धीरे मंद मंद अपनी मुस्कुराहट दिखाई, तभी वो पैरों में गिर गया और अपने आंसुओं से हमारे ठाकुर जी के पैर धुलवा दिए। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं करो, मित्र हो और मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि सुबह से तुमने भी कुछ खाना नहीं खाया है, चलो दाल बाटी खिलाता हूं। अब वो उठकर अपने आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि प्रभु दाल बाटी, आपके पास तो 56 भोग लगता है ना, आप वो क्यों नहीं खाते। अच्छा खाओ, स्वादिष्ट भी होगा और साफ स्वच्छ होगा, ये दाल बाटी यहाँ आसपास का। उन्होंने कहा मेरा मित्र है गोपीनाथ, उसके घर जाना था मुझे, अगर तुम मुझे लेकर चलते हो तो तुम्हें भी खिलवाऊंगा। अब कौन मना करेगा भैया, जब ठाकुर जी सामने से ऑफर दे रहे हो कि क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे, तो कोई मूर्ख होगा जो कि मना कर देगा कि नहीं जी हमें कोई काम है। अरे क्या काम है, कन्हैया के आगे कोई काम नहीं, सारे काम कन्हैया के बाद में। ठाकुर जी को कहते हैं कि हाँ मेरे को भूख भी लग रही है, लेकिन आपका मित्र गुस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा वो बहुत गुस्सा होता है। वास्तव में गोपीनाथ जी को ना कन्हैया से जो दोस्ती है उनकी किसी से बांटनी पसंद नहीं है, कोई उनसे बात नहीं करेगा जब गोपीनाथ जी उनके पास होते हैं। सच में उन्हें ये पसंद ही नहीं था। तो हमारे ठाकुर जी भी इस बात का मान सम्मान करते थे कि तुम उसके सामने मत आना, वरना गुस्सा गुस्सी इतनी होगी वो दाल बाटी मेरे से भी ले लेगा वापस, और मुझे आज खानी है। उन्होंने कहा चलिए मैं आपको कैसे लेकर चल सकता हूँ। तो जैसे ये दोनों चले तो कन्हैया ने उनके कंधे पर हाथ रख रखा था और जैसे जैसे लंगड़ी टांग चलते हैं उस तरह से चल रहे थे। उन्होंने कहा कि
प्रभु ऐसे चलने में तो बहुत देर हो जाएगी, आपकी दाल बाटी भी खराब हो जाएगी और शाम तक का समय शुरू हो जाएगा, फिर द्वार खुल जाएंगे, कैसे करें। ठाकुर जी ने कहा एक काम कर, मैं तेरे कंधे पर बैठ जाता हूँ और तू मुझे फटाफट से मेरे मित्र के घर ले चल, और पहले ही मोड़ पर मैं रोक दूंगा और दाल बाटी अंदर से खाकर तेरे लिए लेकर बाहर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रभु मैं झाड़ू पोंछा करने वाला हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठोगे। उन्होंने कहा हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे कंधे कुछ अलग है क्या, मुझे बैठा नहीं सकते, क्या मेरा वजन ज्यादा है। उन्होंने कहा मैं पूरी जिंदगी के लिए आपको कंधों पर बैठा सकता हूँ, लेकिन मुझे मंदिर में अंदर आपको देखने तक की परमिशन नहीं थी, और आज आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। कन्हैया ने कहा देखो दुनिया भर की बातें तो मुझे समझ आती नहीं है, मुझे लग रही है भूख, अगर मेरी मदद कर सकते हो मेरे मित्र बनकर तो करो, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मुझसे नहीं होंगी। उन्होंने कहा प्रभु आइए। अब ठाकुर जी अपने भक्त के कंधे पर बैठ गए और बांसुरी बजाते हुए उधर से जा रहे हैं। लोग उस आदमी को देख रहे हैं कि इस तरह से चल रहा है जैसे इसके कंधे पर कोई बैठा हो। मूर्ख है क्या है आदमी, क्योंकि किसी को दिख नहीं रहे थे। ठाकुर जी उन्हीं को दिख जाते हैं जिनका मन उनसे लग जाता है। अब ये मोड़ पर आए तो ठाकुर जी ने कहा कि बस यहीं रुक जा, क्योंकि गोपीनाथ का घर बस सामने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कहाँ पर छुपूं। उन्होंने कहा पेड़ के पास, और मैं अंदर से दाल बाटी लेकर आऊंगा, चुपचाप फटाफट खाना शुरू कर देना है। अब वो मुस्कुराकर अपना पसीने वसीने पहुंच कर बैठ जाते हैं कि जैसी प्रभु की इच्छा। अब ठाकुर जी पहुंच गए, गोपीनाथ जी अरे कहाँ हैं मेरे मित्र। अब गोपीनाथ जी भागे भागे आए, इतनी देर कैसे कर दी। उन्होंने कहा नहीं बस मैं बाजार में इधर उधर टहलता आ रहा था, घूमता आ रहा था। अरे इतनी गर्मी हो रही है, तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती, मेरे बिना तुम्हारा कोई काम नहीं होता ठीक ठाक। चलो फटाफट से छाया में आ जाओ, अंदर बैठकर खाओगे घर में या बाहर। उन्होंने कहा ये आम का पेड़ है ना, इसके नीचे बैठकर खाऊंगा। चलो जी, आम के पेड़ के नीचे आसन लगाया गया, अच्छे से साफ सफाई करी गई, पत्तल बिछाया गया और दाल बाटी परोसी गई। जैसे ही परोसी तुरंत गायब। 3 रखी थी, तीनों गायब। ज्यादा भूख लग रही है ठाकुर। हाँ भूख तो बहुत लग रही है और सुबह से मन है, और जब बहुत समय बाद आपकी मनपसंद चीज खाने की सामने हो और उस वक्त भूख भी लग रही हो तो तुरंत ही खाई जाती है। उन्होंने कहा ठीक बात है भाई, ले आओ और ले आओ। तो इनकी धर्मपत्नी और दाल बाटी लेकर आती हैं, इनके सामने रखती हैं। अब कन्हैया के सामने 6 रखी, 6 की 6 गायब, वो भी 2-1 सेकंड में। अब वो क्या कर रहे थे, एक खा रहे थे एक छुपा रहे थे, एक खा रहे थे एक छुपा रहे थे। वो जेब में भरे जा रहे थे, और जेब भी क्या मतलब, वो जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, ऊपर का जो कुर्ता कह सकते हैं, वो बस बांधा हुआ होता था, और पहले के टाइम में जो चलते थे, जो राजा महाराजा पहनते थे। अब ये उसमें भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं। दाल बाटी जो होती है जी, उसके अंदर आपको बाटी खाने में थोड़ा बहुत तो समय लगता है। चलो ये ठीक है, आपने दाल गट गट करके पी ली, लेकिन बाटी कर क्या रहे। 1 2 3 4, जब भाई साहब 25 30 40 हो गई तो गोपीनाथ जी ने टोक दिया, कह रहे मुझे बताओगे कि बात क्या है। ठीक है आपकी खुराक ज्यादा है, मैं मानता हूं, मुझे पता भी है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है, बताओ क्या माजरा है। तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा कि अरे नहीं सब कुछ ठीक है, भूख लग रही है तो मैं क्या खा नहीं सकता, खाते में किसी को टोकना नहीं चाहिए, क्या तुम मेरी दाल बाटी गिनते हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठाकुर तुम खाओ। अब जब ये खाए जा रहे थे और छुपाए जा रहे थे तो ठाकुर जी को दिमाग में आया बात कि मेरा मित्र वहां खड़ा है, उसके लिए भी अब मैंने जितनी ले ली व्यवस्था पूरी हो गई है, उसे भी स्वाद आएगा। अब एक काम करता हूं, अब मैं यहां से चलता हूं, मेरी पेट पूजा तो काफी हो गई। जैसे ही ये खड़े हुए हैं ठाकुर जी, तो इनका पेट जो कि इस तरह से फूलना चाहिए था वो साइड में से फूल गया ऐसे। अब गोपीनाथ जी ने ध्यान से देखा, 1 मिनट ठाकुर साहब रुकना जरा। उन्होंने कहा क्या हो गया, मंदिर पहुंचना है ना, दर्शन का फिर समय हो जाएगा, क्या हो गया, मुझे क्यों रोक रहे हो। उन्होंने कहा 1 मिनट पहले तो मेरी नजरों से नजर मिलाना जरा। और ठाकुर जी का ऐसा ही है, जब ये इस तरह का कुछ अपने भक्त के लिए करते हैं ना तो नजर नहीं मिलाते, वो कभी इधर देखें कभी उधर देखें। तो गोपीनाथ जी ने कहा कि ये इतने काजल लगे हुए नैन इधर उधर नहीं, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो जरा, अभी पता चल जाएगा कि तुम कुछ छुपा रहे हो क्या। उन्होंने कहा गोपीनाथ जी ये बेकार की बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करो मेरे साथ, तुम मेरे मित्र हो तो कुछ भी कहोगे। उन्होंने कहा ये तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है बताना जरा। हैं जी ठाकुर जी, ये आपका पेट क्यों फूल रहा है। उन्होंने कहा अरे मैंने इतनी सारी मतलब दाल बाटी खाई तो पेट फूल गया, नॉर्मल सी बात है। उन्होंने कहा पेट फूलता है तो आगे की तरफ फूलता है, ये तुम्हारा दाएं और बाएं किस तरह से फूल रहा है। नहीं नहीं मैं ठाकुर जी हूं तो मेरा पेट कैसे भी फूले, उससे तुम्हें क्या। उन्होंने कहा नहीं उससे मुझे क्या, ऐसा तो नहीं है, मंदिर नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बात बताओ कुछ तुम छुपा रहे हो। मैं तुम्हारा कोई आज से मित्र नहीं हूं,
ये बताओ पेट ये दाएं बाएं कैसे फूल रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी के कपड़ों को इस तरह से पकड़ के ऐसे हिलाया तो उसमें से जी बहुत सारी बाटी गिर गई, धड़ 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 धड़। उन्होंने कहा, अरे ये क्या है? तो ठाकुर जी ने कहा, अरे बाद में भी भूख लगती है। तो कह रहे, नहीं, बात तो कुछ और है, किसके लिए लेकर जा रहे थे, जरा बताओगे? उन्होंने कहा, एक मित्र है। गोपीनाथ जी ने कहा कि वो तो मेरे को लग गया, कहाँ है मित्र, और उसे यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने कहा, तुम लोग मंदिर में अंदर नहीं आने देते तो घर पर क्या बुलाओगे? मंदिर में अंदर नहीं आने देते, कौन है तुम्हारा मित्र, पहले मुझे बताओ। ठाकुर जी ने कहा, पहले मैं उसे दाल बाटी परोसूंगा, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम मानोगे तो हो नहीं हमारी बात। लाओ पत्ता वगैरह लाओ, ये ठाकुर जी किसी को खाना खिलवाने जा रहे हैं। अब सोचिए क्या नज़ारा होगा, जिसके लिए खुद प्लेट लगाकर भगवान ला रहे होंगे। जैसे ही वो देखता है ईश्वर को आता हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कन्हैया उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि बैठो, अभी पानी की और व्यवस्था करता हूँ। एक साफ स्वच्छ गिलास आ रहा है अभी, उसमें पानी दूंगा, क्योंकि ये दाल बाटी तुम्हारे लिए लेकर मेरे को ही आना था। मेरा दोस्त थोड़ा सा गुस्से में है, लेकिन तुम मजे से खाओ। अब वो रोए जा रहा है। हमारे ठाकुर जी ने अपने कोमल कोमल हाथ से उसके आंसू पहुंचे और कहा कि ये आंसुओं की जरूरत नहीं है, अब हम मित्र हैं, तो मित्र के लिए मित्र की आंख में आंसू नहीं। आप खाकर बताओ ना कि कैसा बनाया मेरे ये गुस्से वाले मित्र ने। जैसे ही उसने खाया और कहता है कि ईश्वर, आज मेरा पेट और मन दोनों भर गया। आपने जो मुझे स्पर्श किया, आने वाली पीढ़ियां भी मेरी संवर जाएंगी। आपने जो मेरे ऊपर कृपा करी है, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, तुम पेट भर कर खाओ, अभी पानी की और व्यवस्था कराता हूं और मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूं। गोपीनाथ जी दूर खड़े हुए थे। उन्होंने इस तरह से अपने हाथ रखे हुए थे और कन्हैया को घूर घूर कर देख रहे थे। और ठाकुर जी कभी इधर देखें, कभी इधर देखें। उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि बस अब मेरा चलने का टाइम है, मैं चलता हूं, मंदिर का खुलने का समय हो रहा है। उन्होंने कहा, तुम मंदिर ऐसे तो नहीं जाओगे, मुंह हाथ धो, नहाओ और तब जाओ, क्योंकि ये तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा, क्यों, मैंने क्या कर दिया? कहते, एक बात बताओ, तुम दुनिया भर में उपदेश चलते हैं कि मंदिर में ये नहीं आना चाहिए, मंदिर में वो नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं कहा, ये इंसानों ने अपने आप कुछ बातें बना दी हो तो हो, लेकिन मेरे लिए तो मंदिर के द्वार सभी के लिए खुले हैं। मतलब मैं तो सभी को अपना मित्र, अपना सखा मानता हूँ। सभी मेरे प्यारे हैं, सभी मुझे प्रिय हैं। उन्होंने कहा, लेकिन जो भी बात है, चाहे इंसान ने बनाई हो ये बात, चाहे भगवान ने बनाई हो बात, लेकिन तुम्हारे को मैं इस तरह से नहीं जाने दूंगा मंदिर। तुमने खाना खाया है ना, अब मंदिर में आओगे, दर्शन होगा, लोग भोग लगाएंगे, तो क्या झूठे हाथ से या झूठे मुंह से? ना ना ना, चलो स्नान करो। कन्हैया ने कहा कि अरे नहीं करना स्नान, अभी जब मना कर दिया। उन्होंने कहा, कन्हैया मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। और हो गए तुम ठाकुर मंदिर में, लेकिन यहाँ मेरे घर पर आसपास सारी बातें मेरी मानी जाती है, सब मेरी बात मानते हैं। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा गुस्सा बाद में होना, पहले एक गिलास पानी पहुंचाओ। उन्होंने कहा, ठीक है। अपनी बिटिया को, बेटे को बोल दिया कि उनका दाल बाटी पूछ के आओ कि और चाहिए, और पानी की व्यवस्था कराओ। उन्होंने कहा, ठीक है। इनके घर के पास में ना एक नदी बहती थी। कन्हैया कभी कभी अपने भक्त की बात में आ जाते हैं। हाँ, वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भोले हैं। मतलब उन्हें जल्दी से बहला लिया जाता है। कन्हैया से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, इस आदमी की बात तो साइड करो, या अपने मंदिर की और भक्तों की बात साइड करो, मेरे जो घर के पास ये नदी बहती है, ये चमत्कारी होती जा रही है। कन्हैया ने कहा, मतलब कैसे? कह रहे, इसका पानी जो है ना फूलों में बदलता जा रहा है, आधी नदी जो है फूलों की बन गई है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कन्हैया ने कहा, कमाल की बात है, मुझे भी दिखाओ। अब कन्हैया से कहते हैं कि हाँ चलो चलो, आगे तक चलो, आगे तक चलो। जब पूरा एज तक ले आए, मतलब उसके कॉर्नर तक ले आए, तो ठाकुर जी को पीछे से ऐसे धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया, ठाकुर जी गिरे नदी में। और तेज तेज क्या कहते हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारे को मैं बताऊंगा कि ऐसे कभी मेरा मौका लगेगा, मैं भी ऐसे तुम्हें नदी में धक्का दूंगा। मैं बताऊंगा तुम्हें, गोपीनाथ तुम क्या सोचते हो कि तुम बच जाओगे? अभी मेरी भी चांस आएगी, मैं भी बताता हूं तुम्हें। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। गोपीनाथ जी ने अपने आंसू पहुंचे कि प्रभु की लीला प्रभु जाने। घर वालों से कहते हैं कि बस मैं भी अब मंदिर जा रहा हूँ, खुलने का टाइम हो गया है और मुझे वहां पर साफ सफाई करनी है, सब कुछ ठीक करना है। सबने, भाई उनका रोज का ही काम था, सबने कहा कि ठीक है आप चलिए। जब गोपीनाथ जी जा रहे थे तो देखते क्या है कि वो जो आम के पेड़ के नीचे वो जो बैठ के भाई सब खा रहे थे, वो भी नहीं है, ना पत्ते हैं ना कुछ है। अब ये सोचते हैं कि हो सकता है खाना खाया और चले गए हों। अब ये भागते हुए मंदिर पहुंचे तो मंदिर पे बहुत भीड़ लग रही है। ये क्या हो गया मंदिर में?
द्वार खोलकर देखते हैं तो पंडित जी सब लोग से कहते हैं कि थोड़ा सा देर बाद दर्शन शुरू होगा, कोई न जाने लोटा पानी लेकर आया है और हमारे ठाकुर जी पर डाल दिया है। ठाकुर जी अभी कहाँ गिरे थे? नदी में। और कहते हैं कि इस मंदिर की मूर्ति भीगी हुई मिली थी, अच्छे से श्रृंगार करा गया, उसमें तकरीबन 1 घंटा लग गया, तब जाकर भक्तों के लिए मंदिर खुला था। और वहां जाते ही सबसे पहले तो गोपीनाथ जी ने ठाकुर जी को देखकर ये कहा था कि आया मजा। नदी में आया मजा। वो ठाकुर जी कह रहे थे कि कभी मेरा भी मौका लगेगा तो बताऊंगा तुम्हें, अभी आज जो तुमने किया है ये मुझे याद रहेगा। बातों में बहलाकर मुझे नदी के कोने तक ले जाकर, वो तो अच्छा है मुझे तैरना आता था। कह रहे अरे तुम पूरी दुनिया को जो चलाते हो, तुम्हें कौन डुबा देगा। उसके बाद कन्हैया ने मंद मंद मुस्कान दी और हाथ से उन्हें आशीर्वाद दिया कि सदैव हमारी दोस्ती बनी रहे। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट लिखना राधे राधे। और अगर नहीं लगी हो अच्छी तो डिसलाइक करके कहना कुछ अच्छा सुनाए कर, या मुझे कोई फीडबैक देना, बताना मुझे क्या चेंजेस करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, ये चाचा के फैक्ट्स है। हर हर महादेव। धन्यवाद।